हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 6। आज हमारा टॉपिक है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। एज द नेम सजेस्ट, पॉलीहेलोजन, जिसमें पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा हेलोजन वाले कंपाउंड्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है डाइक्लोरोमीथेन, जिसे कॉमन नेम में मिथाइलिन क्लोराइड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2। डाइक्लोरोमीथेन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, यानी काफी सारे सॉल्यूट को डिसॉल्व करने में काम आता है। पेंट रिमूवर, यानी पेंट रिमूव करने में काम आता है। प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स, अब ये एरोसोल क्या होता है उसका एग्जांपल देखते हैं। अभी आपने अपने परफ्यूम देखा होगा, परफ्यूम के अंदर गैस होती है, क्या होती है? गैस। हाँ, लेकिन उस गैस की कोई स्मेल नहीं होती है, उसके अंदर भरा होता है केमिकल। क्या भरा होता है? केमिकल। ये जो गैस है, इन केमिकल को लेकर बाहर आता है, जिसका हमें वो फ्रेग्रेंस या तो स्मेल आता है। लेकिन ये जो गैस है, ये अपने आप तो इस केमिकल को लेकर बाहर नहीं आता होगा, इसके अंदर भरा जाता है यहां पर प्रोपेलेंट, जो क्या करता है, यहां पर फोर्स अप्लाई करता है, जिससे ये गैस इन केमिकल्स को लेकर अपने आप बाहर आता है। तो इन्हीं फोर्स लगाने वाले केमिकल को कहते हैं प्रोपेलेंट। नेक्स्ट, प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स बनाने में भी एज अ सॉल्वेंट वो यूज होता है। मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, यानी मेटल क्लीनिंग एज अ फिनिशिंग सॉल्वेंट भी वो यूज होता है। इट हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी अगर बॉडी के अंदर चला गया तो ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो हार्म करेगा। लोअर लेवल्स ऑफ इट इन एयर कॉजेज स्लाइटली इंपेयर्ड हियरिंग एंड विजन, यानी हल्का सा हमारी बॉडी में चला गया, हल्का सा डाइक्लोरोमीथेन अगर हमारी बॉडी में चला गया तो उसकी वजह से सुनने और देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। वाइल हायर लेवल्स ऑफ इट इन एयर causes dizziness, nausea, tingling and numbness in the fingers and toes, यानी अगर ज्यादा लेवल में हमारी बॉडी में चला गया तो उसकी वजह से डिजीनेस होगी, डिजीनेस यानी चक्कर आना, नोजिया होगा, नोजिया यानी वॉमिटिंग होना, टिंगलिंग एंड नमनेस इन द फिंगर्स एंड टोज, यानी आपके जो हाथ और पैर है वो सुन्न पड़ जाएंगे, और अगर आप वहां प्रेशर लगाओगे तो आपको वहां इरिटेशन टाइप फील होगा। Direct contact with skin causes intense burning and mild redness, अगर ये डाइक्लोरोमीथेन डायरेक्टली आपके स्किन के कांटेक्ट में आ गया तो वहां पर इंटेंस बर्निंग होगी। इंटेंस बर्निंग यानी बहुत ज्यादा जलन होगी, और क्या होगा? माइल्ड रेडनेस, यानी हल्का हल्का वहां पर लाल निशान पड़ जाएगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ स्किन, सॉरी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ आइस कैन बर्न द कॉर्निया, अगर आइस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो वो कॉर्निया को भी जला सकता है। जो मेन डिस्प्ले है, जहां से सारे विजुअल आते हैं, जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन आपकी उड़ जाएगी अगर ये डाइक्लोरोमीथेन डायरेक्ट आपकी आइस के कांटेक्ट में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे कॉमन नेम में क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। It is used as a solvent for fats, alkaloids और आयोडीन, यानी फैट्स, अल्कोलॉइड्स और आयोडीन को डिसॉल्व करने में काम आता है। अब फैट्स तो आपको पता ही होगा, सर आयोडीन भी आपको पता होगा। देखिए, अल्कोलॉइड्स यानी सिंपल भाषा में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी जिसे हम रिफर करते हैं एज अल्केलॉइड्स। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22, जो फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट है R22, उससे बनाने में भी काम आता है क्लोरोफॉर्म। इट वॉज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन सर्जरी बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर, यानी आज से काफी टाइम पहले जब वॉर हुआ करते थे तब क्लोरोफॉर्म एज अ एनेस्थेटिक दिया जाएगा। अब जैसे आप क्लोरोफॉर्म को कैसे जानते हो? ऑफकोर्स ये कार्टून वगैरह में, मूवीज वगैरह में एज अ क्लोरोफॉर्म को दिखाते हैं कि किसी को लगाया बेहोश हो गया। देखिए, वो एज अ पास्ट है ये, यानी पहले यूज होता था। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वॉज,
यानी इट वॉज यूज एज एन एनेस्थेटिक। लेकिन जो क्लोरोफॉर्म है उसका डोज बार बार देना सेफ नहीं है, तो आज टुडे वो रिप्लेस हो चुका है बाय सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर। यानी ईथर ने क्या किया है, क्लोरोफॉर्म को रिप्लेस कर दिया है। इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी अगर आप क्लोरोफॉर्म के वेपर्स को इनहेल करते हो तो वो बॉडी में जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। यानी जो सिग्नल आ रहे हैं, जो सिग्नल जा रहे हैं, उसका जो स्पीड है उससे वो स्लो कर देगा। ब्रीथिंग 900 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म फॉर शॉर्ट टाइम। अगर आप 900 ppm जितना क्लोरोफॉर्म वो भी शॉर्ट टाइम तक क्या करते हो, इनहेल करते हो, तो उससे आपको डिजीनेस, डिजीनेस यानी ऑफकोर्स चक्कर आना, फैटिग यानी बहुत थकावट टाइप होगी, और हेडेक यानी सिर दुखेगा। और अगर आप यही चीज लॉन्ग टाइम तक करते हो तो लिवर, किडनी और स्किन खराब होने का बहुत ज्यादा चांस है। इट इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड। क्या हो रहा है, स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, जैसे बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट के प्रेजेंस में, टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कॉल्ड कार्बोनिल क्लोराइड। इट इज ऑल्सो नोन एज फॉस्जिन। यानी अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। अब हाँ, ये रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। अब ये जो रिएक्शन है वो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। अब यहां पर लिखा है बाय एयर। अब एयर, आप यहां पर एयर थोड़ी लिखोगे ऐसे करके, ये कोई रिएक्शन होती है? नहीं, आपको एयर नहीं लिखना है, यहां पर एयर O2 के फॉर्म में लिखना है। यहां पर जो O2 है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर एयर। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहां पर एरो करके लिखना है लाइट, तो क्या बन जाती है, पॉइजनस गैस कॉल्ड कार्बोनिल क्लोराइड। और कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है COCl2। क्या होता है, COCl2। और साथ ही साथ यहां पर जो H है और Cl है बन जाएगा HCl। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पर 3Cl बराबर है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहां पर 2 O है और यहां पर 1 U है, तो यहां पर 2 लगा दो। अभी कार्बन 2 हो गए, यहां पर 2 लगा दो। H 2 हो गए, यहां पर 2 लगा दो। देखिए बाकी सब चीजें बैलेंस है अपने आप। और ये जो यहां पर बना COCl2, इसी को कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, ऑल्सो नोन एज फॉस्जिन। यानी इसके दो नाम है, ये जो कंपाउंड है इसके दो नाम है। इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं और फॉस्जिन भी कहते हैं, जो क्या एक पॉइजनस गैस है। नेक्स्ट हमारा पॉलीहेलोजन कंपाउंड है ट्राईआयोडोमीथेन। ट्राईआयोडोमीथेन जिसे कॉमन नेम में आयोडोफॉर्म भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CHI3। इट वॉज यूज एज एन एंटीसेप्टिक। यानी वो कैसे यूज होता था, देखिए मैंने फिर से यहां पर वॉज लिखा है, यानी वो पहले यूज होता था। यानी इट वॉज यूज एज एन एंटीसेप्टिक बट ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, यानी उसकी काफी क्या आती है, गंदी स्मेल आती है, जिसकी वजह से इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग आयोडीन। यानी आयोडीन के ही हमने दूसरे कंपाउंड यहां पर यूज किए। जैसे आयोडोफॉर्म है वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता था, लेकिन उसके एक ऑब्जेक्शनेबल स्मेल की वजह से, उसमें से जो स्मेल आती है उसकी वजह से हमने आयोडीन के दूसरे कंपाउंड एज ए एंटीसेप्टिक यूज करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। यानी जैसे हम आयोडीन का फॉर्मूला लिखते हैं CHI3, तो ये पूरा एंटीसेप्टिक नहीं है, इसके अंदर जो आई है वो इंपॉर्टेंट है। जब ये आई बाहर रिलीज होता है और जब फ्री आयोडीन बनता है, तो ये जो आई है यानी आयोडीन है, ये काम करता है एज एंटीसेप्टिक। तो अब बताइए आई इंपॉर्टेंट है या पूरा ये जो CHI3 ये इंपॉर्टेंट है? ऑफकोर्स आई इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, इसमें से आई निकालकर आयोडीन के ही दूसरे कंपाउंड्स बनाए जो कि काम करते हैं एज एंटीसेप्टिक और जिसकी कोई ऑब्जेक्शनेबल स्मेल भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीहेलोजन कंपाउंड है टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसे कॉमन नेम में कहा जाता है
कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CCl4। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स, यानी रेफ्रिजरेंट्स और प्रोपेलेंट्स बनाने में काम आता है। इट वॉज यूज्ड एज अ क्लीनिंग फ्लूइड, डीग्रीजिंग एजेंट, स्पॉट रिमूवर और फायर एक्सटिंग्विशर, यानी एज अ क्लीनिंग फ्लूइड भी काम आता था, डीग्रीजिंग एजेंट यानी ग्रीस निकालने में भी काम आता था, एज अ स्पॉट रिमूवर यानी दाग धब्बे निकालने में भी काम आता था, एंड फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने में भी काम आता था। इट कैन कॉज लीवर कैंसर इन ह्यूमंस। अब पता चला मैंने यहाँ पर वॉज क्यों लिखा है, क्योंकि इसके कांटेक्ट में आने से लीवर कैंसर होने का भी चांस होता है। इट ऑल्सो कॉजेज डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग। पर्टिकुलरली यहां पर चक्कर आएंगे और क्या होगी, वॉमिटिंग होगी। विच कैन इवेंचुअली लीड्स टू परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल्स, यानी ज्यादा इसके कांटेक्ट में रहे तो क्या होगा, आपके जो नर्व सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, परमानेंटली डैमेज। एंड इन सीवियर केसेस कैन लीड टू स्टूपर। अब स्टूपर यहां पर कंडीशन दिखाती है जहां पर बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती, करती भी है तो ठीक से नहीं करती। नेक्स्ट आता है कोमा, यानी बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं करती। फिर अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोश हो जाता है, और या तो सीधा डेथ। इट कैन ऑल्सो मेक द हार्ट बीट इरेगुलर और स्टॉप, यानी इसके कांटेक्ट में आने से जो हार्ट बीट है वो भी क्या हो जाती है, इरेगुलर या तो सीधा स्टॉप। एंड में इरिटेट द आईज ऑन कांटेक्ट, यानी अगर कांटेक्ट में CCl4 आया आईज के, तो आईज क्या होगी, एकदम इरिटेट होगी। व्हेन इट इज रिलीज्ड इन एयर इट डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, यानी अगर आप इसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दो तो वो क्या करेगा, वहां जाके ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा। अब उससे क्या होगा, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अलाउज द अल्ट्रावायलेट रेज टू एंटर, यानी अगर आपका ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया तो वहां से क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी, जिससे स्किन कैंसर, आई डिजीज और इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर होने का काफी चांस है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है फ्रियॉन्स। कंपाउंड का नाम क्या है, फ्रियॉन्स। द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर नोन एज फ्रियॉन्स, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ही है, लेकिन या तो बना होगा एक कार्बन से या तो बना होगा दो कार्बन से, यानी मिनिमम एक कार्बन और मैक्सिमम दो कार्बन, और उन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स को कहते हैं फ्रियॉन्स, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। मीथेन और इथेन के जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स है उन्हें कहा जाता है फ्रियॉन्स। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, यानी बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अनरिएक्टिव, ऑफकोर्स जो स्टेबल होगा वो अनरिएक्टिव होगा। नॉन टॉक्सिक, कैसे होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। नॉन कोरोसिव होते हैं, और इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती है, यानी जिसे आसानी से लिक्विड में ट्रांसफर किया जा सकता है। फ्रियॉन 12 जिसका फॉर्मूला होता है CCl2F2 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रियॉन इन इंडस्ट्रीज। फ्रियॉन की कैटेगरी में सबसे फेमस और सबसे कॉमन जो फ्रियॉन है वो है फ्रियॉन 12 CCl2F2। दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है CCl4। अब स्वार्ट्ज का मतलब होता है कि हम उसके अंदर फ्लोरीन ऐड करेंगे। अब जो फ्रियॉन है उसका डेफिनेशन क्या है, फ्रियॉन का डेफिनेशन होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरीन भी होना चाहिए और फ्लोरीन भी होना चाहिए, लेकिन CCl4 में खाली क्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं है। तो वो फ्लोरीन हम कैसे ऐड करते हैं, बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। यानी अगर आप टेट्राक्लोरोमीथेन जिनके अंदर ऑलरेडी क्लोरीन है उसकी स्वार्ट्ज रिएक्शन करते हो, यानी उसके अंदर क्या ऐड करते हो, फ्लोरीन, तो उससे बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी हमारे फ्रियॉन्स। व्हेन इट इज रिलीज्ड इन एयर इट डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, यानी जब आप फ्रियॉन्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हो तो वो क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड है जिसका नाम है DDT। इट वॉज द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, यानी वो पहला क्लोरीनेटेड यानी क्लोरीन वाला ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था। अब इंसेक्टिसाइड यानी पता ही आपको, यानी जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो केमिकल यूज होता है
उसे कहते हैं इंसेक्टिसाइड। इट वॉज यूज अगेंस्ट मॉस्किटो, क्योंकि वो क्या फैलाता था, मलेरिया, एंड अगेंस्ट लाइस, क्योंकि वो क्या फैलाता था, टाइफस। मैनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू डीडीटी। यानी मान लीजिए कोई फार्म है जिसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट है, बहुत सारे इंसेक्ट। अब जैसे वहां पर डीडीटी छिड़कोगे, ये सारे इंसेक्ट क्या हो जाते, यहां से मर जाते थे। तो वैसे चलता रहा, इंसेक्ट आते थे, डीडीटी छिड़को तो इंसेक्ट मर जाते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो इंसेक्ट है, इनके ऊपर अब डीडीटी डालोगे तो भी इनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या डेवलप कर लिया है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है टुवर्ड्स डीडीटी। यानी आपको इनको डीडीटी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आपने जो भी यहां पर केमिकल डाला है, जैसे ये डीडीटी यहां पर डाला है, तो उसका क्या होगा फिर, तो वो तो वहीं वहां पर क्रॉप्स के ऊपर पड़ा रहेगा। और अगर कोई बाढ़ आई, पानी आया, तो ये जो केमिकल्स है इन पानी के साथ कहाँ चले जाएंगे, रिवर्स के अंदर चले जाएंगे, और वहां पर जो फिश है उसको हार्म करेंगे। साथ ही साथ अगर ये क्रॉप को इंसान खाएगा तो उन क्रॉप के साथ साथ ये जो डीडीटी है वो भी उसकी बॉडी में चला जाएगा। इट हैव हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स फिश, यानी गलती से भी डीडीटी फिश की बॉडी में चला गया तो उसके लिए वो जहर का काम करेगा। इट इज नॉट मेटाबलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स, यानी अगर आपकी बॉडी में चला गया तो ये नहीं कि एक दो दिन में पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं, इसका यहाँ पर मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा स्लो है, यानी काफी टाइम लग जाएगा आपकी बॉडी से थोड़ा सा डीडीटी हटाने के लिए। इंस्टेड इट इज स्टोर्ड इन फैटी टिश्यूज, तो वो वहां पर मेटाबोलाइज तो होगा नहीं, तो सालों साल तक जो फैटी टिश्यू है उसके अंदर डीडीटी जमा रहेगा। इसीलिए डीडीटी को बैन कर दिया गया था। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में यहां पर वॉज लिखा है, यानी वो पहले काम आता था एज इंसेक्टिसाइड, लेकिन आज हमने उससे सेफ इंसेक्टिसाइड हमने बना लिए हैं। अब यहां पर एग्जाम में डीडीटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी कई बार पूछते हैं, और उसका जो नाम है वो भी कई बार पूछते हैं। तो डीडीटी का स्ट्रक्चर क्या है पहले वो देखते हैं। डीडीटी के लिए आपको पहले सबसे पहले यहां पर बेंजीन बनानी है, और यहां पर लगाना है Cl। नीचे एक बॉन्ड बना के एक प्लस लिख के यहां पर फिर से एक बेंजीन बनानी है। इतना करने के बाद यहां पर फिर से एक Cl लगा देना है, यानी वो दो सेम स्ट्रक्चर है, बस जो प्लस सिंबल में है वैसे। यहां से फिर से इस बॉन्ड को पीछे खींचना है और वहां फिर से एक प्लस बनाना है। एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, और यहां लगा देना H। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है डीडीटी, ये स्ट्रक्चर है डीडीटी का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके नाम की। तो इसका नाम डीडीटी कैसे पड़ा, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये रहा Cl और ये रहा Cl। ये बाकी तीन Cl से अलग है, क्यों, क्योंकि ये दो Cl बेंजीन के पास है। कहां है, बेंजीन के पास है। तो हम लिखेंगे इसको फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और कॉमन नेम में फोर्थ पोजीशन को लिखा जाता है पैरा। अब यहां पर दो बेंजीन है, तो 1 2 3 4, इसका भी पैरा। अब यहां पर दो स्ट्रक्चर है तो दोनों के पैरा पे Cl है, तो हम यहां पर लिख देंगे पैरा पैरा। अब यहां पर दो पैरा कैसे लिख सकते हैं, कैसे पता चलेगा किस बेंजीन का कौन सा पैरा लिखा है, तो पहले का पैरा लिखो, दूसरे का पैरा डैश, ताकि ये पता चले कि ये दो अलग अलग बेंजीन है और दो अलग अलग पैरा की हम बात कर रहे हैं। और दोनों पे क्लोरीन है, दोनों के पैरा पे क्या है, क्लोरीन। तो पैरा पैरा डाइक्लोरो, क्या लिखो, पैरा पैरा डाइक्लोरो। यानी ये हो गया और ये हो गया, इन आपने ये दो Cl को मेंशन कर दिया। अब पैरा पैरा डाइक्लोरो तो हो गया। अब ये जो बेंजीन है, पहली बात वो बेंजीन भी नहीं है, क्योंकि बेंजीन में C6H6 होता है, तो ये दो है डाइफिनाइल। क्या है, डाइफिनाइल, क्योंकि दो फिनाइल है। अब बात करते हैं दूसरे क्लोरीन की। तो Cl Cl Cl, कितने क्लोरीन है यहां पर, तो 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइक्लोरो लिख सकते हैं यहां पर, ट्राइक्लोरो। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर दो कार्बन है, एक कार्बन यहां पर है, एक कार्बन यहां पर है, और दो कार्बन को लिखते हैं ईथेन। क्या लिखते हैं, ईथेन। तो इसका जो नाम है वो बन गया पैरा पैरा डैश
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, यानी अगर आप ध्यान दें तो डाइक्लोरो का डी, डाइफिनाइल का डी, ट्राइक्लोरो का टी और लास्ट में इथेन, यानी डी डी टी। पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डी डी टी।